पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मीन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और याद कीजिए मीन में हम लोगों ने हमेशा निकाला है एवरेज वैल्यू के बारे में, है ना। मीन मतलब बेसिकली एवरेज हम लोग निकालते थे और वो कैसे निकालते थे ये हम लोग समझ चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक का नाम है मीडियन। अब सवाल है कि सर मीन में हम लोगों ने एवरेज निकाला, है ना। एवरेज मतलब मोटा मोटी कि हाँ ये हो सकता है इतना के आसपास, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। अब सवाल है कि सर मीडियन में क्या पढ़ना होता है। मीडियन में हम लोगों को पढ़ना होता है मिडिल वैल्यू। क्या पढ़ना होता है? मिडिल वैल्यू, ध्यान रखिएगा। हालांकि क्या होता है अभी हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर है क्या मीडियन। जब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जब इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग हमेशा निकालेंगे मिडिल वैल्यू को। अब मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। मिडिल वैल्यू का मतलब बीच वाला वैल्यू, बीच वाला कोई नंबर या फिर बीच वाला कोई आंसर। जैसे सपोज करिए कि यहां से लेकर अपने कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक जमीन पर नंबर लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। यहां से एग्जांपल समझिएगा कि आखिर मीडियन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मीन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पता चल गया, एवरेज निकालने के लिए। अब मीडियन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? मीडियन पढ़ते हैं हम लोग बीच के वैल्यू को पता करने के लिए। जैसे मान लीजिए अपने इस कोचिंग से लेकर पटना जंक्शन तक जमीन पर नंबर लिख दिया जाए एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और आपको बोला जाए कि बताइए सबसे बीच वाला नंबर अपने कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक के बीच में कई सारे नंबर है, उसके बीच वाला नंबर, बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर हमारा कौन सा है वो बताइए। तो बता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। आप क्या करोगे, शुरू से काउंट करोगे, इधर से कुछ दूर जाओगे, उधर से कुछ दूर आओगे, तो बीच में जो नंबर पड़ेगा वही हमारा हो जाएगा मीडियन। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो टाइम ज्यादा ना लगे इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला नहीं बल्कि हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे मीडियन के अंदर, और उससे आप ये समझ जाओगे कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया हुआ रहे उसके बीच का वैल्यू हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर मीडियन क्या होता है। तो मीडियन क्यों पढ़ते हैं समझ में आ गया। मीडियन बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि बीच वाला वैल्यू कितना होगा इसका पता लगाया जाए, और उसका पता लगाने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कशन चलेगा और कुछ क्वेश्चंस भी है, हम लोग इसको भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमारा केस 1 है। पहले केस 1 को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर केस 2 पढ़ेंगे। बेसिकली 2 फॉर्मूला है हमारा, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। केस 1 में लिखा हुआ है कि व्हेन n इज ऑड। सवाल है कि सर ये n क्या है, अभी छोड़ो आप उसको, बस क्या लिखा हुआ है उसको आप देख लो। व्हेन n इज ऑड, जब n का वैल्यू ऑड होगा तो क्या करेंगे, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। बस। अब इसमें सर ये क्या है, n क्या है, ऑड क्या है, कुछ नहीं पता, सब छोड़ दो अभी आप, बस जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे आपको क्वेश्चन से समझाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा व्हेन, केस नंबर 2, व्हेन n इज इवन। जब n हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाए, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा मीडियन इक्वल टू 1/2, और ये हमारा ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट उसमें n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, बस ब्रैकेट क्लोज। यही 2 फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे क्या है नहीं है आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी फॉर्मूला का आप छोड़ दो क्या लिखा हुआ है इसको, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन हमारा सबसे पहला वाला कि द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर। बेसिकली हमारे पास एक क्रिकेट टीम है, और एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर। 11 प्लेयर ने कितना कितना रन बनाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला वाला प्लेयर 25 रन बनाता है, दूसरा वाला 39 रन, तीसरा वाला 53, फिर 18, 65, 72, 0, 46, 31, 8 और 34। इस तरीके से सारे प्लेयर अपना अपना अलग अलग रन बनाते हैं। फाइंड द मीडियन स्कोर। तो अब बताइए कि यहां से लेकर यहां तक 11 प्लेयर का स्कोर लिखा हुआ है। इन 11 प्लेयर के सबसे बीच वाले नंबर हमारे कौन से हैं, बीच वाला स्कोर हमारा कौन सा होगा। 11 प्लेयर हैं, सबका अपना अलग अलग स्कोर है,
तो 11 प्लेयर का सबसे बीच वाला स्कोर हमारा क्या होगा, उसी का हमको पता लगाना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर 11 ही तो है, आराम से पता लगा लेंगे। हाँ, यहाँ पे छोटा वाला डाटा दिया हुआ है तो आप आराम से पता लगा लोगे, लेकिन वही यदि बहुत बड़ा डाटा दे दे, जैसे हमने बोला अभी यहां से लेकर अपने कोचिंग से लेकर पटना जंक्शन तक जमीन पर नंबर लिख दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। खैर यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको कैसे बनाना है सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहां से देखकर बताइए, एक मिनट बस यहां पे पहले लिख देते हैं। अरेंजिंग द डाटा। अच्छा, इसको हमने डाटा क्यों बोला बताइए? क्योंकि ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और डाटा का डेफिनेशन हमने बताया था ना सबसे पहले वाले क्लास में। तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए पहले बताइए इसमें सबसे छोटा वाला डाटा आपको कौन सा दिख रहा है, देख के बताइए। सबसे छोटा कौन है? 0। उससे बड़ा कौन है? 8 है कि नहीं? उससे बड़ा कौन है? 0 हो गया, 8 हो गया। उससे बड़ा यदि देखा जाए तो 18। इससे बड़ा, 18 से बड़ा कौन है? 18 से बड़ा हमारा 25। 18 से बड़ा 25, और 25 से बड़ा 25 से बड़ा 39। अरे यहाँ पे भी तो है 31 भी तो है, 31 है। 31 से बड़ा 34 है। 34 के बाद 39 आ जाएंगे, और 39 के बाद 46। यहाँ पे 46 के बाद 53 53 के बाद 60 65 ना, 65 और 65 के बाद 72। अब देख लो क्या 11 यहाँ पे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने प्लेयर का स्कोर है? 11। तो 11 हमारा कैसा नंबर होता है? एक ऑड नंबर या इवन नंबर। हमने बताया था ना ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि जो 2 से कट जाए, और ऑड नंबर जो 2 से ना कटे। तो इन सभी को जोड़ेंगे, नंबर नहीं जोड़ेंगे, बस ये देखेंगे कि कितने प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर। तो 11 हमारा क्या है? एक ऑड नंबर या इवन नंबर? ऑड नंबर है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे n इक्वल्स टू 11, ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि हमारा क्या है? एक ऑड नंबर है। अब समझ में आया ये n क्या है? n बेसिकली हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और याद कीजिए ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहलाता था कि एक डाटा में जितने भी नंबर है सब अपने आप में क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला में देख रहे थे n, ये n बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। याद रहेगा इतना? तो यहाँ पे आप लिख भी लो इस तरीके से करके कि यहाँ पे जो आप ये n देख रहे हो ये हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे भी n है, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दोबारा। टोटल प्लेयर हमारे 11 हैं, और यहाँ पे हमने लिखा n का वैल्यू 11, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हुए? 11 हुए। तो n का वैल्यू 11, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि 11 हमारा कौन सा नंबर है, ऑड या इवन। ये लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग फॉर्मूला लगा पाएंगे, ऑड वाला या फिर इवन वाला। अब यहाँ पे आइए जरा, हमारा ये समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा ऑड वाला है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा मीडियन को निकालने के लिए वो भी कौन सा लगेगा? ऑड वाला लगेगा। यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, एक ऑड वाला ये और एक इवन वाला ये। तो वो ऑड है हमारा, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, आइए बात करते हैं कैसे लिखोगे। पहले जो फॉर्मूला है वो तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा आपको। मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2
2 ब्रैकेट में n प्लस 1 th को ऐसे पढ़ेंगे n प्लस 1 क्या पढ़ेंगे n प्लस 1 और लास्ट में ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। अब आइए इसके ऊपर हम लोग पुट करते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ 1/2, तो यहां पे हमारा 1/2 है, तो यहां पे लिखिए 1/2 ब्रैकेट दीजिए n प्लस 1 करिए, तो n का वैल्यू कितना है हमारा 11, तो यहां पे 11 प्लस 1 और यहां पे th ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़े, चलिए अब यहां पे आइए 1/2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बताइए, मल्टीप्लाई, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 12 और ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 12 और यहां पे th था लिखा हुआ तो th ऑब्जर्वेशन। इतना समझ में आया। मतलब सिंपल सा, यहाँ पे n प्लस 1 है तो हमने n के जगह पे 11 डाल दिया क्योंकि वही उसका वैल्यू है प्लस 1, तो 11 प्लस 1 12 और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी चीज का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, तो बस ये हो गया हमारा। और यहाँ पे लिखा हुआ th ऑब्जर्वेशन वो लिखना है पड़ेगा। अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन। अब सवाल है कि सर ये बार बार आप th ऑब्जर्वेशन क्यों लिख रहे हैं, अब पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6th ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे बच्चे यहीं पे आंसर लाके छोड़ देंगे, नहीं। अब यहाँ पे देखो कौन से ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, 6th वाला, तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि इस वाले पूरे के पूरे 11 नंबर में जो 6वां नंबर पे होगा, क्योंकि 6th है ना, जो 6th पोजीशन पे होगा वही होगा इसका आंसर। तो अब देखिए 6वां वाला ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3 4 5 6 34 है, तो यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन के नीचे में लिख देंगे 34, बस यही है आपका आंसर। आगे बढ़े, समझ में आया बात। तो कैसे करोगे, यहाँ पे n प्लस 1 का वैल्यू डाल दिया हमने, प्लस किया 12 आया, ब्रैकेट के बाहर निकाला मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इसको हमने काटा 6 आया, तो यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन का मतलब सिंपल सा हो गया, कौन सा आंसर यहाँ पे आएगा हमारा, इस वाले में से कौन सा 6th नंबर वाला, किधर से, इधर से 6 पे जो आ जाए वही हो जाएगा आंसर। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, बस हो गया 34। और ये जो आपने निकाला है क्या बोला गया था, फाइंड द मीन स्कोर, तो 34 क्या रन्स, 34 रन्स, तो यहाँ पे लिख देंगे RUNS। तो हैंस मीडियन जो कि हमारा निकला 34 रन्स। इतना समझ में आया, बस इतना ही करना था इसमें। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये 34 रन जो है ये है क्या, आप समझो जरा। यहाँ पे 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर का अपना अलग अलग स्कोर है, उन 11 प्लेयर के अंदर में भी सबसे बीच वाला नंबर हमारा कौन सा होगा, तो 34 होगा। आपके मन में ये भी सवाल उठा होगा कि सर इसको तो हम ऐसे भी देख के यहाँ से भी बता देते, ज्यादा कुछ नहीं करते, 11 प्लेयर है ना, 5 नंबर इधर का लेते 5 नंबर उधर का लेते, बीच में जो बच गया वही हमारा आंसर। ऐसे भी देख लो आप, 1 2 3 4 5, इधर से 5 आए तो 31 पे आए, इधर से आए तो 5 पे कितना 31। अब इधर से 5 पे जाओ, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, इधर से आए 5 तो 39, इधर से 5 आए तो 31, इन दोनों के बीच में कौन सा बच गया 34, वही इसका आंसर हो गया। इतना इजी था। तो फिर सवाल है कि सर आपने फिर इतना क्यों किया, देखो इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ा कम है, 11 ही है, तो आप देख के भी बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन वहीं यदि वैल्यू 11,000 दे दे तो कैसे बताओगे फिर। इसीलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए किया जाता है। समझ में आया बात। तो क्या समझा आपने पहले वाले सवाल से कि यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहे, यानी कि जैसे यहाँ पे 11 आया था ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में ये टीएच ऑब्जर्वेशन बार बार लिखना है, और यहाँ पे जो बचेगा 6th ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि 6वां वाला आपका आंसर होगा, वहां से उठा के यहाँ पे लिख दो, बस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है, इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सॉल्व किया जाए, उसको मिटा दें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे उसको आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, केजी में दिया हुआ वेट, आर 10 स्टूडेंट हैं, उन सब का यहाँ पे वेट दिया हुआ है केजी में। पहले स्टूडेंट का जो वेट है वो 40 है, दूसरे वाले का 52, फिर 34, 47, 31, 35, 48, 41, 44, 38, इस तरीके से 10 बच्चे का यहाँ पे वेट दिया गया है। तो फाइंड द मीडियन वेट, तो बताना है कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे का अपना अलग अलग वेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइए कि 10 बच्चे में से बीच वाला वेट हमारा क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको आप कैसे बनाओगे। तो सॉल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आइए अरेंज करते हैं। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे छोटा नंबर इसमें 31, ठीक है। आगे बढ़िए, उससे बड़ा कौन दिख रहा है? 31 से बड़ा 34, ओके। 34 से बड़ा कौन दिख रहा है? 35। 35 से बड़ा कौन दिख रहा है? 38, यहाँ पे 38 भी है। और 38 से बड़ा कौन है? 40, ओके। 40 से बड़ा 41, 41 यहाँ पे है। और 41 से बड़ा 44, और 44 से बड़ा यदि बात करें तो 47, और 47 से बड़ा 48 भी है, हाँ बिल्कुल सही। और 48 से भी बड़ा हमारा 52। अब देख लीजिए क्या 10 बच्चे पुड़ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए n का वैल्यू यहाँ पे 10 है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं? 10 है। और 10 अपने आप में कौन सा नंबर होता है, ऑड या इवन? इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा इवन नंबर, इसका मतलब है कि आपको इसमें इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर इवन नंबर वाला फॉर्मूला कौन है? ये वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि व्हेन n इज इवन, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए एक बार, हर बार लिखेंगे फॉर्मूला, ध्यान रहे। मीडियन इक्वल्स टू क्या बोला गया? 1/2, फिर ब्रैकेट n/2, इसको क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे 1/2 फिर ब्रैकेट है ना, फिर n/2 है, उसके बाद th ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, उसको ऐसे पढ़ते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION। फिर कहता है प्लस करो भाई, तो हमने प्लस किया। उसके बाद कहता है फिर ब्रैकेट दो, ब्रैकेट n/2 करो, फिर +1 करो। अब इसको कैसे पढ़ोगे? n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, क्या बोलोगे इसको? 1th ऑब्जर्वेशन, 1th ऑब्जर्वेशन, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इतना समझ में आया? इस वाले को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। फॉर्मूला बस बड़ा है, वैल्यू को आप पुट करोगे तो अपने आप छोटा बन जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहले है हमारा 1/2, तो 1/2 लिखिए। फिर एक करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट दीजिए। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट है, कहता है n/2 करो, तो n का वैल्यू कितना निकाला हमने? 10, तो 10/2 करना है, और यहाँ पे th ऑब्जर्वेशन जरूर लगाना है, प्लस। अब आइए फिर ब्रैकेट दीजिए, कहता है n/2 करो, यानी कि फिर 10/2 करो, फिर कहता है +1 करो, तो +1 और th ऑब्जर्वेशन, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। हमने कुछ नहीं किया, जहां पे जो चीज का वैल्यू दिख रहा है उसको बस हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आगे बढ़े, चलिए अब आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 है, 1/2 रहेगा, करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट भी रहेगा। अब यहां पे आप समझिए 10 नीचे 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना? 5। तो यहां पे लिखाएगा अब 5th क्या? ऑब्जर्वेशन। इतना समझ में आया? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो 5th ऑब्जर्वेशन कहला जाएगा हमारा, ठीक है।
बस। और ये TH ऑब्जर्वेशन तो लिखना ही है आपको। फिर प्लस है, प्लस करो। अब इसका जवाब आप यहीं पे जरा दे दो पहले ही हमको। देखिए ध्यान से, ऊपर में 10, नीचे में 2, तो 10 को डिवाइड करो 2 से, 5 आएगा। और फिर 5 में 1 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 5 और 1 6, तो यहां पे लिखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन, और ये करली ब्रैकेट। अब ये वाला छोटा ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अब आइए बढ़िए आगे थोड़ा सा, 1/2, फिर करली ब्रैकेट दीजिए। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस जगह पे 5th ऑब्जर्वेशन वाले नंबर लिखिए। तो अब सवाल है कि सर 5th ऑब्जर्वेशन वाला हमारा नंबर कैसे पता चलेगा। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन, तो 5वें वाले नंबर पे जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 40 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40। यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन के लिए सिंपल सा हमको लिख देना है यहाँ पे 40, फिर प्लस है, फिर प्लस दीजिए। अब कहता है 6th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6वां वाला लिखिए नंबर यहाँ पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 41, तो यहाँ पे आएगा हमारा 41, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना समझ में आया। बस अब आगे बढ़ जाइए, 1/2, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा, और ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 81। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली 81 को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये 80 का हाफ कितना, 40, और 1 का हाफ 0.5, यानी कि 40.5। 40, एक मिनट बस, 40.5। लेकिन क्या निकला, ये बोला क्या क्या था निकालने के लिए, वेट, और वेट केजी में दिया हुआ था, तो 40.5 केजी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑड वाले नंबर और इवन वाले नंबर को सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिए, इतना ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमने मीन में भी करवाया था ना, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर, इस प्रकार के चीजें। तो आइए उसको भी हम लोग करते हैं। ये हो गया, चलिए इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। पहले तो ऑड नंबर हमने बताया था आपको, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। तो वैसे 15 नंबर लीजिए, शुरुआत के 15 नंबर, और उनका मीडियन निकाल के दिखाइए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर कौन सा, 3। तो पहले तो हम लोग अरेंज करेंगे किस में, अच्छा एक बात, एक मिनट, क्या इसको असेंडिंग में अरेंज करने का जरूरत है, नहीं, शुरू से लिखते चलेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे छोटा वाला असेंडिंग नंबर, सॉरी, सबसे छोटा वाला ऑड नंबर बताइए। सबसे छोटा ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35। कितने करने हैं, 15 ना, देख लो 15 हुआ कि नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना फालतू हो गया, इसको मिटा दो। ठीक है, तो ये देखो, इसको असेंडिंग में करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा छोटे से बड़े की ओर है। तो इसको असेंडिंग में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद असेंडिंग में है, ऑलरेडी हमारा असेंडिंग में है। तो अब इन सभी नंबर का हमको निकालना है क्या, मीडियन। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं। अब पहले बताइए कि n का वैल्यू कितना होगा, 15 है ना टोटल, तो n का वैल्यू हो गया हमारा 15, और 15 अपने आप में क्या है, एक ऑड नंबर है, हाँ या ना। अब चूंकि पहले आपको पता चल गया कि भाई ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाले फॉर्मूला इसमें लग जाएंगे। तो आइए, ऑड नंबर वाला फॉर्मूला हमारा ये था, मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू
ऑफ 1/2 n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, n प्लस 1 करिए, यानी कि 15 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं, 1/2, अब 15 प्लस 1 कितना 16, तो यहां पे मल्टीप्लाई 16 और TH ऑब्जर्वेशन जरूर लिखना है। आगे बढ़े, अब यहां पे 2 से 16 कितने बार में 8 बार में, तो यहां पे 8th ऑब्जर्वेशन। अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया? नहीं, अब देखो कि 8वां वाला हमारा नंबर कौन सा था, 8वें पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 15, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 15, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसमें? बस हो गया, ठीक ना, इस तरीके से करना था। तो 15 हमारा आंसर होगा इस 15 ऑड नंबर का, मीडियन हो गया हमारा, बीच वाला नंबर होगा। बस आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आइए थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, इसका निकालना है। तो आइए हम लोग इसको भी शुरू कर लेते हैं, चूंकि ये इवन है तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसको पहले आप लोग बना लो, फिर उसको मिटाना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए सिंपल है, ये भी उसी तरीके से बनेगा। सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 4, देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो शुरुआत का 10 इवन नंबर आप बताइए। इवन नंबर का सिंपल सा मतलब हो गया जो 2 से कटता हो। तो पहला इवन नंबर 2, सबसे पहला 2, हाँ बेसिकली 2 का टेबल, तो 2 हो गया हमारा, 4 6 8 8 के बाद 10 के बाद 12 14 16 18 20 22 24, 10 ही करना था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। और यहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और जो कि अपने आप में एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो आपको पता है फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा। तो आइए लगाते हैं, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, ठीक है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। मीडियन इक्वल्स टू 1/2 करली ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट n/2 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन को केवल OBS लिख दे, काम चल जाएगा, OBS, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाइए n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, OBS, और करली ब्रैकेट बंद। इतना सुनना है, बस हो गया। आगे बढ़िए, अब कहते हैं 1/2 करली ब्रैकेट n/2 करो, यानी कि 10/2 करो ऑब्जर्वेशन, प्लस फिर से होगा हमारा 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अब आइए थोड़ा सा सावधानी से, करली ब्रैकेट 10/2 का मतलब कितना हुआ 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन, प्लस यहां पे 10 को डिवाइड करोगे 2 से, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। बस अब आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे 1/2। अब जरा बताइए 5th ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन सा नंबर जो 5वें नंबर पे हो, तो 5वें नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, 10 है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 10 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, 6वें नंबर पे कौन है 12 है, तो यहां पे 12 लिखा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अब तो 1/2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22 आएगा, और ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई में, यानी कि मल्टीप्लाई 22। अब इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 22 कितने बार में आएगा 11 बार में, तो ये हो गया हमारा 11 आंसर। बस इतना ही करना था, इसमें हो गया।
लिखिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, 5वां नंबर देखते हैं। हो गया उधर का। अच्छा पहले तो आप इधर आओ, क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। याद कीजिए, हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब यहां पे बात आ रहा है होल नंबर का, बस नेचुरल नंबर में लगा दो सबसे आगे 0, बस हो गया होल नंबर। यानी कि 0 से जो नंबर स्टार्ट हो जाए वो हो गया हमारा होल नंबर। तो हमको शुरुआत का 50 होल नंबर का मीडियन निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताइए हमको कि सबसे छोटा होल नंबर का मतलब हो गया सिंपल सा, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ये हमारा होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा होल नंबर हमारा कौन सा है? सबसे छोटा होल नंबर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या 50 तक लिखोगे? नहीं, डॉट 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 दीजिए और यहां पे लास्ट में, अच्छा 50 की 49, 49, वेरी गुड। क्योंकि बताते हैं, 0 आप ले चुके हो ना पहले ही, 1 से लेकर 49 तक तो साफ दिख रहा है कि 49 नंबर हो गए हमारे। उसके पहले आपने 0 लगा दिया था, 49 प्लस 1 50। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 50 बोला है ना तो वो 50 तक ले लेते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को। तो होल नंबर का बात हो रहा है तो हमारा 0 से लेकर 49 तक ही केवल हम जाएंगे, बस हो गया 50 होल नंबर हमारा। अब इसका निकालना है मीडियन। तो बताइए n का वैल्यू कितना? 50, टोटल 50, और अपने आप में 50 क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। अब जब ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगाना है। तो आइए लगाते हैं, देखते हैं क्या लगेगा। फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा, मीडियन इक्वल्स टू 1/2, यही सेम फॉर्मूला, 1/2 करली ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट n/2, तो ऑब्जर्वेशन को दोबारा OBS लिख देते हैं, बस काम चल जाएगा हमारा। n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, बस। आइए अब इसको थोड़ा सा वैल्यू को पुट करते हैं। 1/2 करली ब्रैकेट n/2 कह रहा है, मतलब 50/2th ऑब्जर्वेशन। n का वैल्यू 50 है ना, बस 50 हमने पुट कर दिया, प्लस n/2 दोबारा कह रहा है, यानी कि 50/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, बस। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे 1/2 यहां पे आइए 50/2, इसका मतलब क्या होगा? 25। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 25th ऑब्जर्वेशन, OBS केवल लिख देते हैं, काम चल जाएगा। प्लस अब यहां पे 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 प्लस 1, 26th ऑब्जर्वेशन। अब सवाल है कि सर 1/2 तो लिख देते हैं, चलो ठीक है, 25th ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा होगा? सिंपल है निकालना। देखिए 25th चाहिए ना, इसमें तो हमने 10 तक लिखा केवल, फिर डॉट 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 49 तक दिया। लॉजिक लगाओ, पहले नंबर पे हमारा 0, दूसरे नंबर पे 1, हमको जाना है 25 नंबर वाले पे, तो 25 नंबर वाले पे क्या आएगा? 24 आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने 0 लिया है ना, तो एक हमेशा क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। तो 25th ऑब्जर्वेशन पे जो हमारा यहाँ पे वैल्यू दिखेगा आगे बढ़ते हुए, वो 24 दिखेगा, प्लस है, प्लस। अब बताइए 26th वाले ऑब्जर्वेशन पे क्या दिखेगा? 25 दिखेगा, सिंपल। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 25, बस। आइए आगे 1/2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 9, 49, और ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई। अब 1 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49/2, अब इसका हाफ कर दो, सिंपल। चलिए ऐसे समझ लो 50 का हाफ होता 25,
यहाँ पे 49 है, तो कितने का हाफ, मतलब 49 का हाफ कितना होगा, ये जरा सोचो, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। 50 का ये हाफ करते हैं ना तो 25 आता, यहाँ पे 49 है, तो 49 का हाफ करोगे कितना आएगा, बिना डिवाइड किए बताओ। सोचो, 24 सोच लो, करो, सिंपल है, इसीलिए हमने पूछा था। देखो उतना माथा पेची मत करो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका डिवीजन भी सिंपल ही तो है, इतना भी तो कर सकते हैं ना। 2 से करो पहले, अरे देखो चलो पहले कर लेते हैं फिर समझाते हैं। 2 2 जा 4, कैंसिल, 9 यहां पे आएगा, 4 बार में कितना 8, 1.05, 24.5। सिंपल समझना था क्या कि भाई जब 50 का आधा 25 होता है तो 49 का आधा थोड़ा सा कम होगा, तो 24.5, ठीक है ना, बस इतना करना था। 24.5 यही इसका हो जाएगा आंसर, बस ये एस है, कोई दिक्कत इसमें, बस हो गया, इतना ही आपको इसमें करना था। जल्दी से इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए, क्या 1-2 होमवर्क हम अपने मन से दें आपको इसी प्रकार का, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा, हम अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है, आपके बुक का ये नहीं है लेकिन हम अपने मन से देते हैं, ठीक है। ये आपको करना है अपने से, लिखिए क्वेश्चन, जहां पे आपने इसको खत्म किया होगा, कंप्लीट किया होगा, वहीं पे क्यू डाल दीजिए इस तरीके से, और उसके आगे क्वेश्चन लिखिए, हम बोलते हैं आप इसको लिखिए, ठीक है, बोले लिखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए, ये आपको अपने से कोशिश करना है, ये हम अपने मन से दे रहे हैं, आपके बुक का नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको हम दे रहे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 21 natural numbers. Find the median of first 21 natural numbers. पहला क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 multiples of 7, बस 2 ही क्वेश्चन काफी है, इसको आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने मीडियन शुरू किया था, कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखना है, मीडियन में भी सवाल जो वो टेबल वाले आते हैं, तो टेबल वाले सवाल हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, तो इतना आपको करना है। तो इतना पहले आप लोग कल जब आएंगे अपने अगली क्लास में तो इसको पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, तभी आगे का क्लास आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे, कल मीडियन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, टेबल वाले सवाल होते हैं, और ये जो 2 क्वेश्चन हमने दिया है ये आपको बनाना है, ठीक है। तो और कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।